देखिए, जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वो आर्थिक परिदृश्य या इकोनॉमिकल डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, तो वो होते हैं पॉलिटिकल डिसीजन। अब इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी यूएसए की चेंज हो रही है, ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की फिलॉसफी एकदम 180 डिग्री उलट है जो बिडेन के। जो बिडेन ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका को बर्बाद किया, यूरोपियन कंट्रीज को बर्बाद किया। और यूक्रेन के पास, जो आपका पहला सवाल था कि क्या यूक्रेन के पास इतना पैसा या इतनी अर्थव्यवस्था है कि वो लड़ सके। अरे साहब, युद्ध शुरू होने के पहले ही इकोनॉमिक पैरामीटर पे यूक्रेन को देखा जाए तो वो कहीं भी रसा के सामने नहीं टिकता था। वो तो पैसे पंप हुए थे, उधार की इकोनॉमी थी, उसको पैसे और हथियार पंप हुए जिसके कारण वो कर रहा है, वो अभी तक युद्ध में टिका है। जैसे ही ये ट्रंप आएंगे, हथियार की आपूर्ति बंद हो जाएगी, पैसों की आपूर्ति वगैरह अगर बंद होती है, इस तरीके के अगर वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की फिलॉसफी है कि वॉर वगैरह में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई मैं वॉर खत्म करने और करवाने के पक्ष में हूँ। तो ट्रंप के आने के पहले ही, क्योंकि ये वही है ना, जैसे पटाखे में मसाला, पैसा खत्म खेला, खेला खत्म, पैसा हजम, खेला खत्म वाली चीज है। तो इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन या डिसीजन मेकर चेंज हो रहे हैं। तो ये वॉर भी अपने अंतिम मोड़ पे आ जाएगी। किसी भी तरीके से युद्ध चलता रहे भले ही, लेकिन अपने भरोसे रशिया को चैलेंज नहीं कर सकता है। निपुण आलम बयान। वॉर इकोनॉमी को अगर हम अलग समझें, एके मिश्रा जी जो बातें कह रहे थे मैं वहीं लाना चाहूंगा। वॉर इकोनॉमी को अलग तरीके से अगर हम समझें और वर्तमान हालात को अगर अलग तरीके से देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हथियार नहीं बचेंगे यूक्रेन के पास। क्या पहले ही जो बाइडेन इतने हथियार नहीं दे चुके हैं कि यूक्रेन अभी लंबे वक्त तक खींच सकता है इस संघर्ष को? देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। और जो भी आप देख रहे हैं पूरा ये घटनाक्रम, जिस प्रकार से रशिया के ऊपर जिस प्रकार ड्रोन अटैक हुए, जिसको 9/11 जैसा इंसिडेंट बोला जा रहा है। देखिए, बाइडेन की जो नीति है वो ये नीति है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने से